लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। एसडीएम ज्योति मौर्य से रिश्ते को लेकर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर लगे गंभीर आरोपों की जांच अब पूरी हो गई है। डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज रेंज संतोष कुमार सिंह ने जांच रिपोर्ट होमगार्ड मुख्यालय को सौंप दी है। इस केस में मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद उनके निलंबन की सिफारिश की गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में महोबा के होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे का भी नाम उछला है। ज्योति मौर्य से रिश्ते को लेकर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर लगे गंभीर आरोपों की जांच अब पूरी हो गई है, जिसमें वो दोषी पाए गए हैं और अब उनके निलंबन की सिफारिश की जा रही है। आपको बता दें कि होमगार्ड बीके मौर्य को उनके रिपोर्ट सौंप दी गई है। जांच में मनीष दुबे के 3 मामलों का जिक्र करते हुए विभाग की छवि को धूमिल करने का दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश भी कर दी गई है। जांच रिपोर्ट अब शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद मनीष दुबे पर कार्रवाई तय होगी। अब चलिए बात करते हैं कि मनीष दुबे को किन मामले में दोषी पाया गया है। जानकारी के अनुसार जांच में मनीष दुबे को 3 मामलों में दोषी पाया गया है। पहला, एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ उनके संबंध और जिसकी वजह से विभाग की छवि धूमिल हुई है। दूसरा मामला अमरोहा जिले का है। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे के खिलाफ अमरोहा में एक महिला होमगार्ड ने भी आरोप लगाया था। कमांडेंट मनीष दुबे अकेले में उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और जब महिला होमगार्ड मिलने नहीं गई तो उसकी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। महिला होमगार्ड ने इस मामले की शिकायत डीजी होम से भी की थी। जांच रिपोर्ट में तीसरी शिकायत में मनीष दुबे की पत्नी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मनीष दुबे की पत्नी ने जांच के दौरान लिखित बयान देकर आरोप लगाया कि शादी के बाद मनीष दुबे अब उससे 80 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं। बता दें कि इस मामले में जांच के दौरान पहले एसडीएम ज्योति मौर्य को तलब किया गया था, तो उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार किया, लेकिन बाद में डीआईजी संतोष सिंह को लिखित बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि उनके पति आलोक मौर्य से उनका विवाद चल रहा है, जिसकी उन्होंने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज भी करवा दी है। मामला कोर्ट में लंबित है, उनको जो कुछ भी कहना होगा कोर्ट में कहेंगी। वहीं दूसरी तरफ मनीष दुबे की पत्नी ने भी शुरुआत में अपना निजी मामला बताकर कुछ भी बयान देने से इनकार किया था, लेकिन बाद में मनीष दुबे की पत्नी की तरफ से भी 2 पेज का लिखित बयान डीआईजी संतोष सिंह को दिया गया, जिसमें मनीष दुबे की पत्नी ने शादी के बाद दहेज मांगने का आरोप लगाया। अब शासन जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे पर कार्रवाई तय करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि शासन मनीष दुबे को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के आदेश देगा। अब आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य का ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मनीष दुबे का नाम आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ जोड़ा है। आलोक का कहना है कि एसडीएम बनते ही ज्योति ने उन्हें छोड़ दिया और मनीष दुबे के साथ रिलेशन में आ गई। आलोक का आरोप है कि उन्होंने ज्योति को पढ़ाने में उनकी मदद की, लेकिन अब ज्योति बड़ी अफसर बन गई हैं तो वो उनसे अलग हो गई हैं। इस मुद्दे पर हाल में ही मनीष दुबे ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं और ज्योति आम व्यक्ति होते तो इस केस पर जरूर बोलते, लेकिन जिस पद पर हैं कैमरे के सामने कुछ भी बोल नहीं सकते। इस केस के कारण ज्योति के साथ उनका जीना भी मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि पता नहीं कहाँ आकर फंस गया हूँ। आलोक कह रहा था कि उसने ज्योति को पढ़ाया है, लोग भी यही कह रहे हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का मतलब होता है बचपन से पढ़ाया लिखाया जाए। जिस पोस्ट पर हम बैठे हैं, क्या सच में कोई हमें पढ़ा सकता है? मनीष दुबे ने आगे कहा कि जो शख्स ज्योति को पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहा है वो ये तक नहीं बता सकता कि कितने पेपर होते हैं। मुझे हैरानी होती है कि इस चीज़ को इतना क्यों बढ़ाया जा रहा है। ये तो किसी का पर्सनल मामला है, मैं खुद इस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इससे हमारी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब हो रही है। हमारे मामले में कुछ भी बोलने से समस्या सुलझेगी नहीं, बल्कि और उलझ जाएगी। मनीष दुबे की इस सफाई के बावजूद उन्हें 3 मामलों में दोषी पाया गया है। ये रिपोर्ट आगे भेज दी गई है और अब आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उनके निलंबन के लिए अर्जी कर दी गई है।